हम चर्चा करेंगे आपसे कि कोरोना का समय है। बहुत सारे लोग कोरोना बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। ऐसे में कोरोना से अपने आप को बचाना बहुत ही आवश्यक हो गया है, क्योंकि मरीजों की संख्या यानी कोरोना से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए किसी और के पीड़ित होने की, किसी और को बीमारी पकड़ने की संभावना बढ़ती जा रही है। यानी आप अगर बाहर जाते हैं तो आपको आसानी से कोरोना होने की संभावना बनेगी अगर आप कुछ बातों का ख्याल नहीं रखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है उसमें मास्क लगाना है। मास्क का मतलब होता है जो कवर है, जो आपका नाक और मुंह को ढकता है। जो आप सांस खींचते हैं तो जो हवा बाहर से आपके अंदर जो फेफड़ा में जाता है वो हवा उस मास्क के माध्यम से जाता है। जब आप सांस छोड़ते हैं तो हवा जो निकलता है वो मास्क के माध्यम से निकलता है। यानी दोनों की स्थिति में जो है मास्क जो है आपके हवा को फिल्टर करता है। फिल्टर करने का मतलब हुआ उसके वो कर निकलता है कोई चीज। जैसा कि सबसे अभी मास्क जो प्रचलन में है N95। N का मतलब होता है संख्या, 95 का मतलब होता है 95। यानी अगर 100 वायरस हवा में है तो वो अगर हवा अंदर जब आएगा तो उसमें से 95 वायरस जो है अंदर नहीं पहुंच पाएगा, वो बाहर ही रह जाएगा और 5 वायरस अंदर पहुंच सकता है। तो इस तरह के बने हुए चीज को लोग बोलते हैं N95। माने 95 संख्या जो है वो बाहर रह जाता है। अगर अंदर से हवा बाहर जा रहा है, अंदर में वायरस है तो बाहर नहीं जाएगा, 95% अंदर रह जाएगा। और बाहर से वायरस अंदर आना चाह रहा है तो 95% बाहर रह जाएगा, अंदर नहीं पहुंचेगा। यानी इस फिल्टर का सीधा उद्देश्य होता है और सबसे कारगर यही है। दूसरे स्थान पे है अगर हम जिस व्यक्ति को कोरोना है वो व्यक्ति सोर्स है, क्योंकि हम जानते नहीं है हर व्यक्ति का लोग समझ सकते कोई भी कोरोना से पीड़ित हो सकता है। यानी हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से एक डिस्टेंस बनाना है, जिसमें खास करके अगर 2 मीटर का डिस्टेंस है, 1.5 मीटर का डिस्टेंस है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। यानी अगर दोनों तरफ मास्क लगा रहे और डिस्टेंस है तो कोरोना होने की संभावना ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है। अगर किसी कारणवश डिस्टेंस खत्म हो जाता है फिर वो व्यक्ति के पास आपकी मजबूरी है, जैसे किसी भीड़ में है या कोई जगह जहाँ सपना मजबूरी रहता है, या कोई जाना है, दुकान में कोई सामान लेना है, या कुछ लोग हैं जो आपके पास जबरदस्ती आपके नजदीक आ जा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप देख ले अपना मास्क को टाइटली फिट कर ले। अगर मास्क लूज है तो टाइट कर ले और देखिए अगर वो व्यक्ति बिना मास्क के हैं तो उसे दूर भाग जाए, दूर खुद ही हट जाए। अगर वो मास्क लगाया हुआ है तो रिस्क लिया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण बात है। और जो महत्वपूर्ण बात है कि अगर कोई व्यक्ति खांस रहा हो तो जब हम बात करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, सांस बिना बोले कुछ नहीं बोल रहे, सांस सिर्फ ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो उसमें देखा गया कि जस्ट एक स्टडी आया है अमेरिका में, उसके माध्यम से पता चला कि 20 वायरस प्रति मिनट निकल रहा है। हम जब सांस ले रहे हैं, जब हम बोलना शुरू करते हैं वहाँ 200 वायरस 10 गुना बढ़ जाता है। लेकिन जब हम खांसते हैं उस वक्त 20 लाख वायरस प्रति मिनट के दर से निकलता है। यानी आपको सीधे तौर पर यह समझना जरूरी है, आपको व्यक्ति खांस रहा है तो उससे दूरी बनाना एकदम आवश्यक है और उसके मुंह पर मास्क लगाना ही चाहिए। अगर नहीं है भाग्य ऐसे जैसे लगे कोई आपको पकड़ने जा रहा है, कहने का दूरी बनाइए। यहाँ तक मास्क के तब पर भी दूरी बनाइए। तो इस तरह से जो है मास्क लगाना एकदम जरूरी है। अगर कोई बीमार है तो खांसी कर रहा है तो उसके पास जाने वाले को मास्क होना ही चाहिए, उसके पास ही मास्क होना चाहिए। और जब वो खांस रहा है उसको दूरी बना लीजिए। और ऐसे में एक चीज और महत्वपूर्ण है, कोई व्यक्ति खांस रहा है तो उसे खांसी के संभावना को कम कर दे, या खांसी अगर 4 दिन 5 दिन तक हो रहा है उसको खांसी को 5 दिन 1 दिन कर दे। तो इस तरह से भी समाज में कोरोना पीड़ितों की संख्या को घटाया जाए, कोरोना को फैलने से रोका जा सकता है। क्योंकि अगर जो मरीज है वही बीमारी फैला रहे हैं, तो मरीज ही कम रहेंगे तो बीमारी फैलने की संभावना भी कम रहेगी। क्योंकि भारत में मरीजों की संख्या 10 लाख से ज्यादा हो चुका है और इसका सीधे तौर पर मतलब है कि कोरोना के फैलने की संभावना ज्यादा हो गया पहले से। इसलिए बचना बहुत जरूरी है और उसके लिए मास्क लगाना जरूरी है। और दूसरा जो अपने शरीर में बदलाव लाना है वो है अपने शरीर के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। प्रतिरोधक क्षमता का हम लोग बोलते हैं इम्यूनिटी।
यानी बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता शरीर में है उसको कैसे बढ़ाया जाए। उसके लिए सबसे जरूरी चीज एक अच्छा स्वास्थ्य होना जरूरी है। अच्छा स्वास्थ्य क्या है इस पर चर्चा करेंगे। अगर आप सबसे पहले अपने भोजन को सही करेंगे, अपने सांस लेने के तरीका को सही करेंगे, आप जो पानी पीते हैं उसकी मात्रा को सही करेंगे, शरीर से कुछ एक्सरसाइज जो है व्यायाम है वो करेंगे, या ध्यान है, मन के लिए कुछ ध्यान है। मन को सबसे पहले आप समझ लीजिए आपका मन आपके शरीर को पूरी तरह से जो है कंट्रोल करता है, उसको चलाता है। मन जो है शरीर का मालिक होता है। तो अगर मान लीजिए आपका मन में बहुत बेचैनी है, शरीर के हर अंग में बेचैनी होगा, मन बहुत खुश है तो शरीर का हर अंग खुश होगा। जब मन बहुत दुखी है शरीर का हर अंग दुखी होगा। तो कहा जाता है जब कोई भी शांत अवस्था में होता है, शांत अवस्था का मतलब न वो सुख और न वो दुख दोनों से बीच में, यानी शांत करने का मतलब उसमें कोई हलचल नहीं, कोलाहल नहीं, कोई न दुखी है न खुशी है, वैसा स्थिति को शांत अवस्था बोलते हैं। जब कोई मन शांत अवस्था में होता है उस वक्त उसका इम्यूनिटी बढ़ जाता है, उसका शरीर रिलैक्स करता है, उसका शरीर को आराम मिलता है। जैसे कोई व्यक्ति आराम कर रहा है तो उसको काम करने का आए तो वो अच्छा काम करेगा। अगर कोई शरीर काम कर ही रहा है कर रहा है तो उससे काम किया जाए तो वो काम नहीं कर पाएगा क्योंकि वो पहले से थका हुआ होता है। इसलिए शरीर को आराम देने के लिए दिमाग को अच्छा होना जरूरी है, और दिमाग को अच्छा होने का सबसे बेहतर उपाय है वो है ध्यान में जाना। ध्यान में होता है बोलते हैं हम लोग इसको माइंडफुलनेस मेडिटेशन, यानी माइंड को जो है शांति से भर दीजिए। शांति से भरने का क्या उपाय है, जिस वक्त हम जो बैठ खड़े हैं बात कर रहे हैं तो हम सीधे अपने ही ऊपर केंद्रित करें, अपने शरीर को अपने बोल रहे उस पर केंद्रित करते हैं, ठीक, या शरीर में रिलैक्सेशन फील करते हैं, आराम फील करते हैं, शांति महसूस करते हैं, या शरीर ढीला हो जाता है आपका। तो इस तरह से अगर आपको 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट जब आपको समय मिलता है या टाइम निश्चित करके सवेरे सवेरे या दोपहर या काम शुरू करने से पहले, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो जाते हैं भगवान को प्रणाम कर लेते हैं, तो वो भी एक शांति पाने का तरीका है जो अपने अपने हिसाब से, क्योंकि उस वक्त उसका मन जो है कहीं और फोकस हो जाता है। और चूंकि जो वातावरण में चीज़ों के सुन करके, चीज़ के बारे में समझ करके, घटना को देख करके या घटना के बारे में सुन करके दिमाग करके बहुत सारा टेंशन आता रहता है, भर लेते हैं टेंशन से, तो उससे बच सकते हैं। खाना जब हम खाते हैं तो उसमें जो है आपको उतना ही खाना जितना शरीर को जरूरत है, ज़्यादा खा लेना, ठूस के खा लेना, भोज खा लेना, भात खा लेना, फ्राइड फूड खाना, रेस्टोरेंट में खाना खा लेना, ये सब जो है हेल्थ के लिए खराब चीज़ है। सादा खाना जिसमें 3 से 4 लीटर पानी पीजिए। सादा का मतलब तेल और मसाला का कम हो, नमक मध्यम हो, बंद नहीं करना, मध्यम करना है, और हरा साग सब्जी खाना है, सलाद खाना है। अंकुरित चना, अंकुरित मूंग जो है वो आपका बहुत अच्छा काम करता है, खासकर वो फाइबर प्रदान करता है जो कि आपका कब्जियत को रोकता है, पेट के अंदर गैस बनने से रोकता है, या फिर कोलेस्ट्रॉल जो शरीर के अंदर एब्जॉर्ब होता है जो हमारे हार्ट को ब्लॉक करता है, ब्रेन में खून की नली को ब्लॉक करता है, इस कारण से स्ट्रोक होता है, हार्ट के अंदर ब्लॉक होता है, हार्ट अटैक होता है, उसको भी रोकने में काम आता है। इसलिए अंकुरित चना खाने से आपको कुछ ऐसे मिनरल्स मिलते हैं जैसे कि जिंक मिनरल्स से आपको बेनिफिशियल हो गया है। बहुत सारा और भी चीज़ है, कोई प्रोटीन है जो हार्ट को मजबूत करता है, ये सब भी आपको अंकुरित चना में मिलता है, या फिर फाइबर मिलता है, और विटामिन मिलते हैं। विटामिन हेल्थ के लिए बहुत जरूरी चीज़ है जो कि अंकुरित चने में या सलाद में या फल फूल में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, हरी सब्जी में मिलता है मिनरल्स खास करके। तो ये मिनरल्स और विटामिन हमारे हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। और पानी अगर पिए थोड़ा सा गर्म पानी पी ले, गर्म पानी पीने से गला के अंदर जो खराश होगा वो भी मिट जाएगा, और गला के अंदर कोई वायरस भी आ गया और किसी कारणवश उस वक्त वो वायरस भी मरने की संभावना बनी रहती है। तो इस तरह से खाने को बैलेंस डाइट ले, ज़्यादा खाए भी नहीं, कम भी नहीं खाए, खाना सादा खाए, खाने में पानी अच्छा से 3-4 लीटर पिए, पानी हल्का गर्म पिए, और थोड़ा व्यायाम करे, थोड़ा ध्यान करे। पहले में कुछ नहीं, आप सिर्फ अपने शरीर पर ध्यान दीजिए, कब शरीर चल रहा है, सांस ले रहे हैं, हाथ पैर सीधे हैं, बैठे हुए हैं, खड़े हैं, किस अवस्था में है, उस अवस्था के बारे में सोचेंगे जब आपका ध्यान जो है कहीं बाहर से हट जाएगा। अक्सर हम बाहरी चीज़ों को कार्य करके, समझ करके, सुन करके, देख करके, या उसके प्रति हम ये भावना रखते हैं ऐसा होना चाहिए, कहीं नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इस द्वंद में जो है हम लोग आपस में हमारे दिमाग के अंदर फाइट चलते रहता है। इस फाइट के वजह से हमारे दिमाग में टेंशन पैदा होता है, या डिप्रेशन में कभी एंजाइटी या गुस्सा, ये सब आते रहता है। उस कारण से हमारे शरीर के अंदर बुरा प्रभाव पड़ता है जो हमारे प्रतिरोधक क्षमता को घटा देता है। तो अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए अच्छा भोजन होना चाहिए, अच्छा से पानी पीना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए, थोड़ा व्यायाम करना चाहिए, और अच्छी नींद लेनी चाहिए, और दूसरों को जहाँ तक संभव हो सहयोग करना चाहिए। मन को प्रसन्न रखने के लिए कम से कम अपने शरीर को, अपने मन के ऊपर ध्यान देना चाहिए,
तो इस तरह से कर सकते हैं। जब बाहर निकलना मजबूरी हो तभी निकले, कम से कम निकले। अगर निकलना जरूरी है तो सबसे पहले देखें कि आप मास्क लगाए हुए नहीं है तो मत निकलिए, मास्क लगा कर ही निकलिए। और मास्क लगाने के बाद भी अगर प्रयास किए सोशल डिस्टेंस मेंटेन का, अगर दूसरा व्यक्ति मास्क लगाए हुए, आप भी मास्क लगाए हुए हैं, अब मजबूरी है तो आप सक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कोई व्यक्ति खांसने लग रहा है, छींकने लग रहा है, तो उस वक्त वायरस की संख्या बहुत ज़्यादा निकलता है। अगर उसमें कोरोना है तब तो उस वक्त कम से कम निश्चित तौर पर दूरी बनाइए, यहाँ तक कि मास्क दोनों साइड है तब भी। और ऐसे बिना मास्क वाले लोगों से अनुरोध कीजिए कि आप भी मास्क लगा लेता है, कि कोई किसी से पीक नहीं हो, सब लोग सुरक्षित है, सब लोग। उसके बाद ऐसे जो बात है लोगों के साथ, ऐसी जो बात है इसमें लोगों के बीच में दोस्ती बढ़ती हो, लोगों के भाईचारा बढ़ती हो, उस पर जोर कीजिए, उस पर अमल कीजिए। खुद भी खुश रखिए, दूसरों को खुश करने का प्रयास कीजिए। प्रयास करने वाले पर खुद भी खुशी हो जाता है। जैसे किसी को आप हल्दी का रंग, हल्दी बांट रहे हैं तो हल्दी का रंग सबसे पहले उसी का हाथ में लगता है जो बांट रहा होता है। तो अगर आप गुस्सा करते हैं किसी से तो सबसे पहले गुस्सा का असर आपके हृदय पर पड़ता है। गुस्सा करने वाले व्यक्ति के बारे में बताया जाता है कि वो आकर गोला लेकर के किसी और को फेंकने जा रहा है, उससे तो उसका हाथ खुल कर चल रहा है, तब वो किसी और को जलाने में प्रयास, अगला जलाने वाला नहीं भी जल सकता है अगर उसके लेकर नहीं किए तो, लेकिन आपका हाथ निश्चित तौर पर जलेगा। ठीक उसी तरह गुस्सा है तो आपको गुस्सा कर रहा है, लेकिन आप गुस्सा को सीरियसली नहीं लेते तो आपको कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जो कर रहा है उसे तो नुकसान होना निश्चित है। इसलिए हमारा ये कहना है कि गुस्से वाली बातों को इग्नोर करें, एक्टिविटी किसी को गुस्सा नहीं करें, शांति बनाए रखें, मन को खुश रखें और अपनी हेल्थ पर बढ़िया से ध्यान दें। धन्यवाद।